प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आइए सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं दोहरा लेते हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हमारी 10वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले इससे आने वाली पहली कुछ परिभाषाओं को दोहरा लेते हैं जिसका जानना हमें बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डेफ इस तरह से आगे बढ़ती जाती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 100 है तो 100 से भी बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 101। अगर हम कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है 1 लाख तो 1 लाख से भी बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1,01,000। तो इस तरह से गिनती अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे अर्थात होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला दिया जाए तो बना समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे परिभाषा मेरा क्या बोल रहा है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, तो प्राकृतिक संख्या का समूह कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो परिभाषा बोल रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला दिया जाए तो बना समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो गया। अगर इसमें हम शून्य को मिला दिया जाए तो यह पूरा जो समूह बन रहा है अर्थात जो 0 से प्रारंभ हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सभी जो संख्याएं होंगी यह क्या होंगी? पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगा। तो बात आती है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या पढ़े थे? 1 पढ़े थे। तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ अंतर इतना है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं। सिर्फ अंतर इतना ही है पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में। एक बार हम दोनों परिभाषाओं को पुनः दोहराएंगे। पहली नंबर पर हमारी जो संख्याएं हैं वो हैं प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं अर्थात नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इसे कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? अर्थात होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला दिया जाए तो बना समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। इसे कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में जो अंतर है वो अंतर क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्याएं
शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती हैं। तो बात यह आती है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 4 5 हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं? तो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि जो 1 2 3 4 5 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के समूह में उपस्थित है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें शून्य उपस्थित है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य नहीं है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्याओं के समूह में उपस्थित नहीं है। धन्यवाद।